हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकौशल। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है एचएससी सीईटी मेंस के लिए, तो उसी सीरीज में हम आज की इस क्लास में करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे हम। और जो आपकी जो 2 यूनिट जो पेंडिंग रहती हैं, इनकम टैक्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल लॉज नाम से है शायद, तो वो जो यूनिट है वो हम 1 या 2 दिन में अभी आपको करवा देंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लें। चलो देखते हैं आज के एमसीक्यूज़ गुड्स और सर्विस टैक्स से रिलेटेड। तो ये देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी अबोलिश्ड बाय जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन से टैक्स आते हैं, कौन से टैक्स हैं इंक्लूड हैं, तो कौन से हैं? सर्विस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। देखो कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो अलग से टैक्स है, इनकम टैक्स अलग है, वेल्थ टैक्स जो है वो अलग है। ये सारे जो है ये डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा आता है जो जीएसटी के अंदर, वो क्या है? सर्विस टैक्स। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस टैक्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस तरह का टैक्स है? ये वही पिछले वाला क्वेश्चन से ही आपको पता भी चल गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ईजी है, इनडायरेक्ट टैक्स। कि जीएसटी जो है हमारा वो किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि हमने देखे थे कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हमारा वो टैक्स आता है जो कि डायरेक्टली जो है उससे लिंक होता है, जिसको पे करना होता है वही जो है गवर्नमेंट को पे करता है, जिसकी पॉकेट से निकलता है फाइनली वही जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वो टैक्स होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हम जो है वो सेलर को देते हैं, और जो सेलर है वो गवर्नमेंट को देता है, यानी कि कस्टमर जो है वो सेलर को देते हैं, सेलर जो है गवर्नमेंट को पे करता है, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो इसलिए ये जो जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास जीएसटी बिल। जीएसटी बिल पास करने के लिए कौन सी अमेंडमेंट पास की गई थी? ये हमने जब जीएसटी की वीडियो की थी तो हमने एक फ्लो चार्ट किया था ऐसे, जिसमें जर्नी ऑफ जीएसटी थी ऐसे ऐसे करके, कि वो कब बिल इंट्रोड्यूस हुआ, क्या कब वो पार्लियामेंट में गया, कौन सा बिल मतलब बिल अमेंडमेंट की गई, ये सारी चीज़ें उसमें थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो वीडियो। तो कौन सी अमेंडमेंट पास की गई थी? जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है 101 अमेंडमेंट जो है वो पास की गई थी जब जीएसटी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट हैज़ गोट मोड ऑफ जीएसटी। जीएसटी किस तरीके से इंडिया में लाया गया है? कौन सा मोड है इंडिया में जीएसटी का? तो कौन सा मोड है इंडिया में जीएसटी का? सिंगुलर मोड है, ड्यूअल मोड है, ऑल है, या नन ऑफ द अबव है? देखो, हमने देखा था कि जीएसटी जो है इंडिया में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल मॉडल हमने देखा था जीएसटी का। और ड्यूअल मॉडल में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जीएसटी है, सीजीएसटी और जो एसजीएसटी है। और इसी वजह से हम जो है जीएसटी को क्या बोलते हैं? ड्यूअल मॉडल। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन की ड्यूअल मॉडल है, इंडिया में डबल मॉडल है जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में इसलिए नहीं डाले क्योंकि बहुत ही इजी इजी से है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो हिंदी में मिल जाएगी, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो खुद से पढ़ने में तो। लेकिन आप जो समझाने में आपको इजीली समझ आ रहे होंगे क्योंकि इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस आपको समझ आने चाहिए। मेन बात ये है, कोई ये वो नहीं है कि हिंदी ही हो, हिंदी ही समझ आएगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीएसटी इज ए डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ये जब जीएसटी की जो डेफिनेशन ही है ना जीएसटी की, उसी में ये लाइन लिखी होती है कि जीएसटी कैसा टैक्स है, किसके ऊपर बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन के ऊपर बेस है, ड्यूरेशन के ऊपर है, डिमांड के ऊपर है, या डेवलपमेंट के ऊपर है।
तो जो हमारा जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जब हम जीएसटी की डेफिनेशन अगर आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो उसी में ये लाइन होती है सबसे पहले कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का क्या मतलब है कि प्लेस, जो प्लेस है वो हम देखते हैं जीएसटी में कि प्लेस क्या है कि क्योंकि हमने देखा ना सप्लाई की, हम ये देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई भी देखेंगे। जब हमने किया था वीडियो इसकी जीएसटी की, तो उसमें हमने किया था डिस्कस कि टाइम देखेंगे हम और प्लेस देखेंगे, ठीक है। और जो प्लेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि हम ये देखना है हमें कि आईजीएसटी है या सीजीएसटी है। तो जो जगह है, जिस जगह पे लगा है, जिस जगह पे गुड्स कंज्यूम हुई हैं उनको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए जो ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि जो कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली उन्हीं को पे करना पड़ेगा ना। तो जीएसटी इसलिए क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर टैक्सेस लेव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर, यानी कि हरियाणा में है तो जो सेलर और बायर है वो दोनों हरियाणा में ही हैं और दोनों एक दूसरे को गुड्स और जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई में कौन सा टैक्स लगता है हमारा, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, या फिर आईजीएसटी लगता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, जो सी ऑप्शन है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई में दोनों लगते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोनों जैसे 20% लगा तो 10% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जाएगा, यानी कि सीजीएसटी जाएगा, और 10% क्या जाएगा, एसजीएसटी जाएगा। तो दोनों लगते हैं हमारे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टैक्स विल बी लेव्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स जब इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, इंपोर्ट करने का मतलब किसी दूसरे देश से मंगवाना, तो यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे किस टाइप का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, ये दोनों लगेंगे, या फिर आईजीएसटी लगेगा। ये भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमने जो वो डायग्राम इसमें भी एक डायग्राम सा किया था हमने, जिसमें कि ऐसे लिख रखी थी कि एक स्टेट है, ये एक दूसरी स्टेट है, ये यूटी है और ये इंटरनेशनल है। तो ये यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा, जो स्टेट के अंदर ही है वहाँ पे कौन सा लग रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें की थी बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगता है क्योंकि जो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो भी हमारा आईजीएसटी लगता है। और जब इंटरनेशनल होती है सप्लाई, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, तो भी जो है वो हमारा आईजीएसटी लगता है उस केस में भी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा कि आईजीएसटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिया हैज चूजन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी सेम एज, किसके मॉडल पे बेस्ड है। ये भी जब जो जीएसटी की फीचर्स जो हमने की थी वीडियो में, उसमें ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो जीएसटी का जो ये ड्यूअल मॉडल है ये किस पे बेस्ड है, यूएसए पे के मॉडल पे बेस्ड है, यूके के, कनाडा के, या चाइना के। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा जीएसटी है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि कनाडा पे बेस्ड हमने ये मॉडल जो है चूज़ किया है, क्योंकि कनाडा में भी ऐसे ही ड्यूअल जीएसटी का मॉडल लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों का हिस्सा होता है। तो इसीलिए कनाडा से ही हमने ये अडोप्ट किया है ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के अंडर टैक्सेबल इवेंट क्या है। देखो टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि कब टैक्स लगता है, टैक्स हम किसे मानेंगे। जैसे देखो अगर इनकम टैक्स होता तो इनकम टैक्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता, इनकम का कमाना, इनकम जनरेट होना। इनकम जनरेट हुई तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्सेबल इवेंट यानी कि ऐसा इवेंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो क्या होगी, इनकम जनरेशन, इनकम टैक्स के केस में। तो जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, ये चीज़ भी हमने अच्छे से डिस्कस की थी वीडियो में। तो
जो इसका जो राइट आंसर है हमारा कि टैक्सेबल इवेंट कौन सा होगा जीएसटी में, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये जब आप ऑप्शन पढ़ रहे होगे तब आपने एक बार देखा होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। और अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो ये नन ऑफ द अबव भी आपको ऑल ऑफ द अबव लगने लग जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम सेम से दिखेंगे और आप इस पर टिक कर दोगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इसलिए आपको सारे आंसर्स ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, फिर देखने हैं, क्योंकि दोनों पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई पे लगता है, ना सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे नहीं लगता, सिर्फ गुड्स की सप्लाई पे नहीं लगता, सिर्फ सर्विस की सप्लाई पे नहीं लगता, जब दोनों की सप्लाई पे ही लगता है, वो गुड्स हो या सर्विस हो, दोनों की सप्लाई पे लगता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि सप्लाई पे लगता है। और अगर यहाँ पे और कुछ भी वर्ड आ जाता है कि सेल पे लगता है, किस पे लगता है, तो किस पे लगता है, वो सप्लाई पे लगता है। हम सप्लाई को से डिनोट करते हैं जो टैक्सेबल इवेंट है। ये हमने अच्छे से कवर किया था ये कंसेप्ट, तो जब हमने ये टॉपिक किया था जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी। सीजीएसटी में मैक्सिमम रेट कितना है, ये चीज़ भी हमने अच्छे से डिस्कस की थी कि कितना मैक्सिमम रेट होता है सीजीएसटी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन कि 20% होता है। और आईजीएसटी में कितना होता है, ये होता है हमारा 40%। एसजीएसटी में अगर हम कहें तो कितना होगा, ये भी होगा हमारा 20%। और इसीलिए हमारा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, दोनों का मिला के 20 + 20 तो ये 40 हो जाता है, क्योंकि दोनों साथ में ही लगते हैं ना, तो 40 हो जाता है। तो इसीलिए, और मैक्सिमम आईजीएसटी में भी 40 ही होता है। तो यानी कि मैक्सिमम अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी होगी नॉर्मल जीएसटी की, तो वो कितनी होगी, 40%। ठीक है, इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। अगर आपसे आईजीएसटी की पूछी जाए तो उसकी भी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 40%। ठीक है, और जो सीजीएसटी की पूछी है तो इसमें क्या होगी, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा द फर्स्ट कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय। यानी कि जो पहली कमेटी बनी थी जीएसटी मॉडल के लिए, उसके हेड कौन थे, तो उसके हेड यानी कि उसके चेयरमैन कौन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन कि असीम दास गुप्ता। ये जो है फर्स्ट कमेटी जो बनी थी जीएसटी मॉडल की, उसके जो है हेड थे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आपको थोड़े हर तरह से जो है ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जीएसटी में जीएसटी कमेटीज़ का, जीएसटी में कब अमेंडमेंट हुई, किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट कमेटी जो है उसके हेड कौन थे, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल अंडर स्पेशल कैटेगरी अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जीएसटी में हमने स्टेट्स की कैटेगरीज देखी थी कि एक फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें 10 लाख की लिमिट थी, एक सेकंड कैटेगरी थी जिसमें 20 लाख की लिमिट थी, और एक थर्ड कैटेगरी थी। तो ऐसे कैटेगरीज बनी हुई थी, तो उन कैटेगरीज में इनमें से कौन सी स्टेट नहीं थी। तो इसका अगर आपने वो अच्छे से आपने याद कर ली होंगी कि किस किस स्टेट में। अब देखो स्पेशल कैटेगरी में इसमें दोनों आ जाती हैं, वो फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी, तो कौन सी होगी इसमें। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो इस आर्टिकल 279 के अंडर जो है स्पेशल स्टेट नहीं है। बाकी जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आपको गिवन भी, आप नोट भी कर सकते हो यहाँ से कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो स्टेट्स हैं ये स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज चेयरपर्सन ऑफ सीजीएसटी काउंसिल। सीजीएसटी काउंसिल्स, क्योंकि देखो सीजीएसटी नहीं, जीएसटी है ये सीधा, कि जीएसटी काउंसिल्स जो होती हैं, जीएसटी काउंसिल जो है वो हर जैसे ये डिसाइड करती रहती है टाइम टू टाइम कि कितनी रेट होनी चाहिए, क्या क्या गुड्स और इसमें ऐड करनी है या बाहर निकालनी है, कौन सी रेट से, किसके ऊपर कितना रेट लगाना है, किसी के ऊपर टैक्स का रेट बढ़ाना है, घटाना है, कैसे करना है। तो जीएसटी से रिलेटेड वो डिसीजंस लेती रहती हैं। तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं। अब ये कोई फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की नहीं पूछ रहे, ये नॉर्मली जो जीएसटी काउंसिल है जिसमें
जिसकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन, उसके मुखिया कौन होते हैं? उसके जो चेयरपर्सन है वो हमारे होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सी हो जाएगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि जो कि निर्मला सीतारमण है अभी फ़िलहाल। अगर ऐसे भी ऑप्शन नाम दे के भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो होते हैं जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन। तो यही थे आज की वीडियो में क्वेश्चंस। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।